ब्रह्मवादियों संतों भगवंतों के सदग्रंथों के विचार के तहत ये भज धातु में कतीन प्रत्यय लगा हुआ है। पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, जिसका अर्थ होता है भजना या भजाना। संत वाणी बतलाती है, जो मोई भजे भजो मैं वाको, कल न पड़त मुझे एक घड़ी, काटो जन्म जन्म का फंदा, राखो सुखानंद के। भक्ति करने से यही होता है, जन्म जन्मांतर का जो फंदा है वो समाप्त हो जाए और सदा के लिए सुख में चले जाए। यही एक ऐसी चीज है जिसके लिए प्राणी मात्र अभिलषित है। प्राणियों में मानव सर्वश्रेष्ठ है। एक केवल चाहते ही नहीं बल्कि अर्जित ज्ञान के आधार पर प्रयास भी करता। वो है शाश्वत सुख। लेकिन हर एक प्रयास के बावजूद भी दुखी हाथ लगता है। ऐसा क्या? इसका तो माने ये हो सकता है, या तो सही प्रयास नहीं है, या जहाँ हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो जगह सही नहीं है। हम लोग प्रयास कहाँ करते हैं? संसार में। इस संसार सुखालय नहीं दुखालय है। गुरु महाराज के श्री शब्दों में हम लोग पढ़ते हैं, जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछु एवाना है। यहाँ कुछ भी सुख नहीं। जो भी संसार में आए उसने दुख ही दुख पाए, तब सुख कहाँ है? सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, जामा कलेश कछु नहीं। अपना देश कहाँ है? अपना घर कहाँ है? हम लोग कहेंगे जहाँ से आए हुए, ये हम लोगों का घर नहीं। अपने घर का शुद्धि करने के लिए कहते हैं, जहाँ कलेश कछु नहीं, वहाँ कुछ भी क्लेश दुख कष्ट नहीं। तो वो बाहर में नहीं है, सबके अंदर। हम लोगों के अंदर में शरीर हम लोगों का घर है। इस शरीर के अंदर भी शरीर है। इसलिए संत कबीर साहब ने लिखा है, घर में घर दिखलाए दे सो गुरु संत सुजा। जो घर में घर दिखला दे वही सदगुरु हैं, संत हैं, सुजान हैं। इस शरीर के अंदर ही वह घर है जिस घर में जाने से सदा के लिए दुख से छूट जाए। बड़ी विचारणीय बात है। हम लोग विचार करें कि दुख से छूटने के लिए नाना तरह का प्रयास चल रहा है, लेकिन ऐसा कोई कह सकता है हमको कोई दुख नहीं है? एक का भी हाथ उठेगा कि दुख नहीं है? सब थोड़ा थोड़ा दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, थोड़ा थोड़ा सब दुखी। सुखी राम का दास। जो परमात्मा का भक्त है वही तो सुखी है। इसलिए परमात्मा की भक्ति कीजिए। सुख को प्राप्त करने के लिए उसके चरण में प्रेम कीजिए। परमात्मा का चरण कहाँ है? कहीं देखें आप लोग? कोई यदि देखे होंगे तो बता दीजिए। अरे चरण उनका कहाँ से होगा? पैर ही नहीं है तो बालकांड में पढ़िए, लिखा गया है, बिनु पग चले। पैर नहीं है, वो चल रहा है, तो किस चरण में प्रेम कीजिएगा? सो बताइए। परमात्मा का चरण है बिंदु। उपनिषदकार लिखते हैं, ध्यान बिंदु उपनिषद में एक मंत्र आया है, बीजाक्षरम परम बिंदु नादं तस्यो परिस्थितम, सौ शब्दम चाक्षरे छीने निशब्दम परमम पदम। अक्षर जिसका नाश नहीं होता, नहीं परमात्मा का बीज क्या है? तो परम बिंदु। इसको भी समझना पड़ेगा।
इसका मतलब परम बिंदु के अलावा बिंदु होता है जिस बिंदु को कहते हैं श्याम बिंदु, श्वेत बिंदु और ज्योतिर्मय बिंदु को परम बिंदु कहते हैं। तो श्याम बिंदु, श्वेत बिंदु ये परमात्मा का चरण नहीं है, ज्योतिर्मय बिंदु परमात्मा का चरण है। उस बिंदु में जो प्रेम करते हैं वो सुख को प्राप्त करते हैं। कि बिंदु कहाँ मिलेगा? बाहर में कहीं खोजेगा मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, वो अपने शरीर के अंदर मिलेगा। इसीलिए संत पलटू साहब ने बड़ा अच्छा लिखा भी है, बैरागिन भूली आप में जल में खोजे राम, जल में खोजे राम जाय के तीरथ छाने, भर में उचारो खूट सुधे नहीं आपन आने, फूल माय जाओ बास काश में अग्नि छिपाने, खोदे भी नहीं मिले अहे धरती में पानी, दूध माय जाओ घृत छिपी मेहदी में लाली, ऐसे पूरन ब्रह्म कहूँ तिल भर नहीं खाली, पलटू सत्संग बीच में कर ले अपना काम, अब बैरागिन भूली आप में जल में खोजे राम। देख लीजिए भक्त लोग, बैरागी लोग भूल गए, जहाँ तहाँ जंगल में पहाड़ में खोजते हैं। कवि साहब लिखते मोर हीरा हेराय गेल कचरा, कोई खोजे पोथी में, कोई खोजे पतरा में, मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, वो सबके अंदर में है। इसलिए गुरु महाराज ने एक ही स्वर में कहा, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना, दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंदर में देख सुन सुन अंतर में खोजना, तिल द्वार तक को सीधे सूरत को खींचला, अनहद दोनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। वहाँ जाकर के खोजना पड़ेगा, पहले अपने आप को वहाँ पहुँचाइए, वहीं से भक्ति की शुभारंभ होती है। तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले वे तब जानो है स्नेह, स्नेह बिना नहीं